हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। तो आज मेरी सुबह हुई लगभग 5:30 बजे, और जैसा कि सभी को पता है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और ये भी पता है कि वैकेंसीज आ चुकी हैं और डेट भी आ चुकी है आपके फॉर्म भरने की, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरी भी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। हाँ, उतनी रफ्तार से नहीं चल रही, बट इतना कोशिश करती हूँ कि अब कम से कम अपनी 4 से 4.5 घंटे कंप्लीट कर लूँ किसी भी तरह, क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो उनके साथ में थोड़ा सा एडजस्ट टाइम करके चलना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है बच्चों के साथ में। तो लगभग आज मैं 2-3 घंटे सुबह टाइम पढ़ी, तो मेरी काफ़ी नोट्स थोड़ा सा बना रही थी, वो कंप्लीट हो गए थे। और सुबह के टाइम देखिए कितनी ज़्यादा ठंड रहती है कि मैं मॉर्निंग का पहले आपको जो क्लिप दिखाई उसमें देखिए कितना अंधेरा था और कोहरा टाइप का था। और ये है आपका 9 बजे का टाइमिंग, जो कि अभी भी इसी तरह ठंड है। मतलब हमारे एमपी में इधर साइड बहुत ज़्यादा रीवा सतना साइड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, और मतलब ठंड की वजह से 9-10 बजे तक तो ऐसे हाथ पाँव ना बंधे रहते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर भी घर के काम है, बच्चे हैं छोटे तो वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको ही करने हैं। तो उसके बाद आज इस समय धृति का स्कूल भी बंद रहता, तो उतना ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन नहीं रहती, तो आराम से काम होता रहता है। फिर उसके बाद मैं नहाई, और फाइनली मेरे यहाँ 10 दिन के बाद सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि सभी को पता होगा कि मेरी जो दादी सास है बड़ी वाली, वो एक्सपायर मतलब ख़त्म हो गई थी, तो उसकी वजह से हम लोग के यहाँ जो कि 10-12 दिन मानते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह खाना कुछ नहीं बनता, सिर्फ भरता रोटी बनता है। तो आज मैं सुबह से सारे काम, कपड़े उपड़े धुलना, मतलब घर की पूरी साफ़ सफाई होती, फिर उसके बाद खाना बनता है। तो मुझे 12 बजे का टाइम हो गया था आज, और मम्मी लोग सभी कोई चले गए थे गाँव, मैं थी घर में अकेले और दादी थी, बाकी लोग भी खाने के लिए थे। तो मैं सबके लिए बना रही थी खाना, और शिव भी था तो जो कि मुझे परेशान कर रहा था। तो कैसे चल रही सभी लोगों की पढ़ाई कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोगों के साथ अपना जो वर्ग 3 की स्ट्रेटजी है, और जो कि मेरा एक सिलेबस था, वो आप जो मेरी बुक्स थी, बुक लिस्ट थी, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, जो कि मैंने बच्चों के साथ में रह के अपनी स्टडी करी, और मैंने वर्ग 3 और वर्ग 2 क्वालिफाई किया। तो वर्ग 2 का जो आप कमेंट करेंगे, तो उसके बाद मैं कभी और शेयर करूंगी आपको अपनी बुक लिस्ट। आज मैं ये आपको अपनी वर्ग 3 की बता रही हूँ, जो कि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी ये सीटेट की बुक थी बाल विकास की। तो मैंने सीटेट और एमपीटेट में मैंने इसी से पढ़ा था, कोई भी दूसरी बुक मैंने नहीं ख़रीदी थी, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम दिया था वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मेरी प्रिपरेशन इसी से हो रही थी। एंड मैंने कोई भी बुक नहीं खरीदी, मैंने एमपीटेट में जो मेरा वर्ग 3 अभी क्वालिफाई किया है, 92 मार्क्स मेरे बने हैं वर्ग 2 में, एंड बच्चों के साथ में पढ़ाई करके तो थोड़ा सा ठीक है, मुझे संतोष है कि ठीक है मेरे क्वालिफाई हो गया मेरा। क्योंकि जो मदर्स हैं, एक हाउस वाइफ है, वही जानती हूँ कितना टाइम मिलता है बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए। तो ये मेरी कुछ बुक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे सीटेट की हैं, कुछ एमपीटेट की हैं, और कुछ मेरी डीएड की रखी थी, जो कि मैं उन्हीं से, जो मैथ की बुक है, मैंने मैथ सारी अपनी डीएड की बुक से कंप्लीट करी थी। और संस्कृत के लिए मैंने जो आपको बुक दिखाई, उसके लिए मैंने संस्कृत करी थी उससे कंप्लीट। और ये परिस्थितिकी है जो कि घटना चक्र है, तो आप घटना चक्र को एक बार ज़रूर पढ़ना। अगर वर्ग 3 में आप सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सारे टॉपिक इधर से कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी हैं आपके प्रदूषण, जल और जो भी अभ्यारण्य वगैरह है, इसमें बहुत अच्छे टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं एंड वन लाइनर होते हैं, तो आपको फैक्ट भी उसके समझ में आते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम इसी को थोड़ा सा रिवीजन के जैसे थोड़ा सा इसको किया था। और ये है कुछ मेरे नोट्स जो कि वर्ग 3 के लिए मैंने बनाए थे, जो कि हैं बाल विकास सीडीपी का। और मुझे नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ तो नोट्स बना के लास्ट टाइम में उसमें रिवीजन करना बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, तो आप चाहे किसी भी तरह हो, पर नोट्स ज़रूर बनाएं, वन लाइनर फैक्ट वाले बनाएं या तो फिर थ्योरिकल बनाएं, बट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि आप बार बार बुक्स को रिवीजन नहीं कर सकते। नोट्स वो चीज़ है कि आप लास्ट टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में आप एक बार ज़रूर एक रिवीजन के थ्रू जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। एंड ये है मेरा पर्यावरण का, जो कि सीटेट की ही बुक है। मैंने आपको बताया, कोई भी मैंने बुक अलग से नहीं खरीदी थी, और ये सीटेट की बुक थी, उसी से मैंने पर्यावरण कवर करी थी। और थोड़ा सा ऑनलाइन स्टडी, जो कि ऑनलाइन यूट्यूब वाले चैनल होते हैं,
उन्हीं से ऑनलाइन देखा था यूट्यूब के वीडियोस, तो उसमें से बाकी का मैंने पर्यावरण का जो कि इन्वायरमेंट के चैप्टर होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। और ये काफ़ी पुरानी बुक्स हैं तो थोड़ा सा इनके कवर वगैरह निकल गए हैं, बच्चे छोटे तो। और ये बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके फैक्ट आते हैं बाल विकास में, आपने अभी जिन्होंने भी इसका एग्ज़ाम दिया होगा तो देखे होंगे, इसमें बाल विकास के सिद्धांत वगैरह बहुत सारे देते हैं। तो आप सिद्धांत वगैरह के लिए एक अलग से नोट्स ज़रूर बनाएं उसमें, जिससे आपका बार बार रिवीजन हो सके। तो मैंने ये बाल विकास के सिद्धांत और जितने भी इसके मतलब वो होते हैं आयु वाले की कितनी उम्र में क्या सीखते हैं बच्चे, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करके रखी थी। और ये है मेरा इन्वायरमेंट का नोट्स जो कि ऐसे रफ टाइप का है कि लास्ट में रिवीजन करने के लिए। और ये था मेरा यही इन्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा आता है, उसका चैप्टर भी सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा है। इसमें मैंने टेस्ट लगा देते जो कि ऐसे ही आप लगा सकते हो और फिर उसमें से आप मार्क्स करते हो कितने आपके आंसर सही हैं कितने गलत हैं। तो ये सारे दिवस हैं जो कि उद्यान है, मतलब सारा कुछ मैंने अपना एक नोट्स में हमेशा मैं बनाती हूँ तो उससे अपने कवर कर रखे हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप बुक से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए कि यूट्यूब से देख देख के पढ़ लेंगे, फालतू में 1 घंटा वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता उससे। और हिंदी मैंने अपने हिंदी की बुक से ही जो नॉर्मल लूसेंट की आती है उससे कवर करी थी। बहुत अच्छी हिंदी के लिए बेस्ट बुक है, आप लूसेंट ज़रूर लेना। और आपका जितना भी हिंदी का पोर्सन है वो सारा हिंदी इसमें से कवर हो जाता है। मैंने हिंदी लिटरेचर जो कि मेरा वर्ग 2 का है, मैं उसको भी इसी से बुक से पढ़ रही हूँ। आपके जितने टॉपिक है सारे हिंदी के कवर हो जाते हैं इससे, और आपको कुछ भी हिंदी के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरी बुक लिस्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। बस इन्हीं बुक से मैंने अपना सारा कुछ कंप्लीट किया था। तो 1000 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप जो भी मटेरियल आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है आप उसी से बार बार पढ़िए। और 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही जगह से कंटिन्यू स्टडी करिए। तो मेरा ये शाम का स्लॉट था जो कि मैं शाम को पढ़ रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे सो जाते हैं कभी, तो शाम को टाइम मिल जाता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।